हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश कुमार सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना की वजह से आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं। इस वजह से आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। इसीलिए आज से अपने अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं, ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। तो पहले मैं 9th क्लास का आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार, जो भी हम पढ़ के आए थे। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था, ये हमारा कोई कार्टेशियन प्लेन है जिसको कार्तीय तल भी बोलते हैं। इस कार्तीय तल में ये हमारी हॉरिजॉन्टल जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये इसका हमारा सेंटर होता है। सेंटर से अगर राइट साइड पे चलते हैं हम तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं तो ये माइनस एक्स एक्सिस होती है। सेम इसके अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर चलेंगे तो ये हमारी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और डाउनवर्ड चलेंगे तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन होती है। अगर हम बात करें इसकी कोऑर्डिनेट की, तो जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसको क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर इन क्वाड्रेंट की साइन की बात करें हम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो साइन होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं। ये कैसे देखें हम, x की वैल्यू हमारी यहाँ पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो दोनों प्लस प्लस के होंगे। सेम सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो x हमारा नेगेटिव है और y हमारा पॉजिटिव है, तो इसके साइन माइनस प्लस होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो x एक्सिस भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो दोनों ही माइनस के होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसके क्वाड्रेंट क्या होंगे, प्लस माइनस। तो इस तरीके से ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं और इनके साइन पता होने चाहिए। इसके अलावा हमने 9th क्लास में क्या सीखा था, अगर कोई पॉइंट है फॉर एग्जांपल 2,3, इसको हम कार्टेशियन प्लेन में कैसे लोकेट करते थे, केवल हमने ये सीखा था वहाँ पर। तो सबसे पहले इसको कैसे करते थे, ये हमारी एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो इसको अगर हमें इस पर दिखाना है तो एक्स की वैल्यू 2, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 2 लेंगे, और वाई 3 है तो y पर 3 लेंगे। तो ये पॉइंट मेरा आ गया 2,3 पी पॉइंट। तो 9th क्लास में हमने इस तरीके से केवल पॉइंटों को लोकेट करना सीखा था, लेकिन अब हम इससे आगे 10th क्लास में पढ़ेंगे। देखते हैं आगे क्या सीखते हैं इसमें 10th में। चलिए, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम 10th क्लास का। 10th क्लास में हमें क्या इसमें सीखना है। सबसे पहले 10th क्लास में इसमें हमें क्या करना है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। इस कार्टेशियन प्लेन में हमें कोई भी 2, 3, 4 पॉइंट्स गिवन होंगे, तो इसमें हमें ये फाइंड करना होगा उन पॉइंटों के मिडिल की डिस्टेंस कितनी होगी, या ट्रायंगल बनना है, क्वाड्रिलेटरल बनना है तो उसका एरिया कितना होगा। इस टाइप के हमें इसमें हम क्वेश्चन करने होंगे आगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लेट किया हुआ ये मेरा पॉइंट है x1 y1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या कहीं भी ले सकते हैं। एक ये Q सेकेंड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2। अब मुझे ये फाइंड करना है इसमें PQ डिस्टेंस क्या होगी। तो सबसे पहले PQ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो डिस्टेंस फॉर्मूला किसके लिए यूज करते हैं, जब हमें कोई 2 कोऑर्डिनेट पता हो, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता हो और उनके मिडिल की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा, तो PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का
स्क्वायर रूट। तो ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला होगा इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में कह सकते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इसका एक हम एग्जांपल ले लेते हैं और उसकी हेल्प से गिवन 2 पॉइंटों की डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो लेट कर लेते हैं, हमें कोई 2 पॉइंट्स पता है पी क्यू। एक ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट में 3,2 ले लेता हूँ एंड सेकंड पॉइंट इज दिस क्यू, इसके कोऑर्डिनेट 5, -3 हो -5 हो कोई भी हो। तो हमें ये पी क्यू पॉइंटों के मिडिल की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो x1 की वैल्यू मेरी 3 हो गई, y1 की वैल्यू 2 हो गई, सिमिलर x2 की वैल्यू 5 हो गई और y2 की वैल्यू -3 हो गई। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो x2 - x1, तो x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 है 3, तो 5 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 इज -3 माइनस y1 इज 2, इसका होल स्क्वायर। तो 5 - 3 2 का स्क्वायर प्लस -3 - 2, ये हमारा हो गया -5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 का 25, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट स्क्वायर रूट 29 यूनिट। ठीक है, ये हमारा क्या आगे निकल के डिस्टेंस फाइंड होगी हमें 2 पॉइंट्स के मिडिल की। तो इसमें हमें जो कोऑर्डिनेट गिवन थी वो लेजिटिमेट वैल्यू थी। अगर हमें ये कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन हो, अल्फाबेट में हो सकते हैं, तो उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं आपको सेकंड एग्जांपल एक और लेके दिखा रहा हूँ। तो लेट करता हूँ मैं, एक ये मेरा पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ए बी है और एक पॉइंट मुझे क्यू दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट -a -b है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इस पी क्यू के मिडिल की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम, सेम हमारा तरीका वही होगा। सबसे पहले इसको हम x1 y1 लेट करेंगे और ये x2 और y2। अब से हमारा डिस्टेंस फार्मूला यही यूज करना है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसमें अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो x2 की वैल्यू है हमारी -a माइनस x1 इज ये भी a है प्लस y2 की वैल्यू है -b माइनस y1 ये भी b है। तो -a माइनस के 2a का स्क्वायर प्लस माइनस के 2b होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4a स्क्वायर आएगा, सेम 4b स्क्वायर, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से ये हमारी क्या हो गई, a और b के बीच की डिस्टेंस फाइंड हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें यही फॉर्मूला यूज करना था, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, इसका यूज होगा। इसके बाद आगे हम चलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, अगर हमें कोई 3 पॉइंट्स गिवन हो, ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और अगर हमें ये फाइंड करने हैं 3 पॉइंट्स गिवन हो कोई भी ए बी सी, और ये फाइंड करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है, तो उसके लिए सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट होते क्या हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। अगर कोई मेरी ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन हो और उस पर 3 पॉइंट्स मेरे लोकेट कर रहे हो, तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। यानी एक ही लाइन पर अगर 3 पॉइंट्स हैं तो वो पॉइंट्स हमारे क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। तो इसको प्रूव करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से बी तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी डिस्टेंस, इसके बाद बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर ए सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तीनों डिस्टेंस को निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। और अगर ए सी की वैल्यू मेरी डिस्टेंस ए सी इक्वल टू डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी के है, तो ए बी सी हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे।
ए बी सी आर कोलिनियर। और अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए और ये एक लाइन में नहीं है, तो देखो जरा ए से बी तक और बी से सी, ए से बी तक की डिस्टेंस और बी से सी तक की डिस्टेंस, क्या ए बी प्लस बी सी मेरा ए सी के इक्वल होगा? नहीं होगा ए सी के इक्वल, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ये मेजर करेंगे हम, तो ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ए सी कम होगी, तो ये इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होगा ही होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ ये सब। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स दिए हैं, इनके कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं हम। 1,5 है, बी का कोऑर्डिनेट 2,3 है और सी का कोऑर्डिनेट -2,11। ये 3 पॉइंट्स गिवन है और इन 3 पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हमें ये चेक करना है ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है। तो इसके लिए अभी मैंने बताया था, इसको हम पहले मार्क कर लेते हैं, x1 y1, ये x2 और ये y2 हो गया, x3, तो तीनों पॉइंटों को हमने लेट कर लिया पहले x1 y1 की फॉर्म में। अब सबसे पहले डिस्टेंस ए बी निकालते हैं, डिस्टेंस ए बी। तो इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला अभी बताया था हमने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू है हमारी 2 माइनस x1 है 1, y2 है 3 माइनस y1 है 5। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा ये, और 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी क्या आ गई, रूट 5। मात्रक या यूनिट लिखेंगे। इसके बाद से इसी टाइप से हम BC डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, डिस्टेंस BC। तो BC के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x3 की वैल्यू है -2 और माइनस x2 की भी वैल्यू हमारी -2 है। y3 की बात करें तो -11 माइनस y3 की वैल्यू करें तो 3। इसकी हम वैल्यू निकालते हैं, तो -4 का स्क्वायर प्लस माइनस के 14 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 60, ये 14 का 196। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 6 12, 1 कैरी 9 और 1 10 और 1 11 आ गया, 1 और ये 2, तो क्या आ गया 212 यूनिट। अब सेम हम इसी टाइप से AC डिस्टेंस निकालेंगे। तो AC के लिए x3 माइनस x1 प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो x3 की वैल्यू है हमारी -2 माइनस x1 की वैल्यू है 1, y3 की वैल्यू है -11 माइनस y1 है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस के 16 आ गया। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और 16 का स्क्वायर होता है हमारा 250। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 265 यूनिट। तो देखो अब ये जो हमारी वैल्यू आई है √5 आ रही है। AB डिस्टेंस हमारी √5 है। BC डिस्टेंस की बात करें 212 आई है और AC डिस्टेंस आई है 265। तो क्या AB प्लस BC इक्वल है मेरे AC के?
अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे यानी कि √5 प्लस √212, तो इसकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी किसके, 265 की। तो इसका मतलब क्या हो गया, ABC आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, हेंस ABC आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, यानी कि समरेख नहीं है। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, आगे के और न्यू क्वेश्चंस जो भी हैं नई तरह के हैं उन्हें हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर किए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग फायदा उठाएं।